Hello learners, this is the 43rd video of week 9. Hallo, grüß Gott, wie geht es Ihnen heute? Was machen Sie zu Hause? Was wollen Sie heute Abend machen? Was wollen Sie heute in der Nacht machen? Do you remember this? Wollen? क्या थी कॉन्जुगेशन? एक बार जल्दी से मुझे बताओ. Ich will, du willst, sie will, ihr wollt और wir sie wollen. क्या आप लोगों ने सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए wollen के साथ? ओके, आई एम श्योर आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस किए हैं सेंटेंसेस. Was wollen Sie werden? इसके ऊपर क्या आप बनना चाहते हो? और कुछ डायलॉग्स भी किए कि आज कहाँ चला जाए, क्या किया जाए, या वीकेंड पर क्या किया जाए. ओके, ये तो हो गई वीकेंड की बात. लेकिन कई बार हम लोग जॉब में होते हैं या फिर अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे सेमेस्टर सिस्टम में हमारी पढ़ाई चल रही होती है. लेकिन हमारे पास कुछ गैप मंथ्स भी आते हैं या फिर ऐसा बीच में 15 दिन का समय होता है, 10 दिन का समय, जब हम लोगों का मन करता है कुछ हॉलीडे पे जाने का ना, कि बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत काम हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए. सो देन वी प्लान अ हॉलीडे. सो जर्मन्स ऑल्सो प्लान अ हॉलीडे. अभी देखते हैं जर्मन्स 4 दोस्त कैसे अपना हॉलीडे प्लान कर रहे हैं. लेट अस सी. सो 4 Freunde wollen ihren Urlaub planen. 4 friends want to plan their holiday. Their Urlaub होता है holiday. बोरिस, इसमें 4 लोग हैं. बोरिस, स्टेफान, डेबी और आन्या. So बोरिस says, ना, was denkt ihr? तब तुम लोग क्या सोच रहे हो या तुम लोगों ने क्या सोचा है? Was wollen wir dieses Jahr im Sommer machen? हम लोगों को क्या करना चाहिए इस समर्स में, या what do we want to do this summer? स्टेफान क्या बोलता है? Auf keinen Fall eine Rundreise dieses Jahr. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मतलब auf keinen Fall, ये तो बिल्कुल भी मत करना. Eine Rundreise is a round trip, कहीं घूम के आ जाना. Eine Rundreise, तो वो कह रहा है उसका तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है. Die haben wir schon gemacht, और वो तो हमने कर भी लिए ऑलरेडी. Eine Rundreise gefällt mir nicht mehr, और अब मुझे Rundreise पसंद भी नहीं है. डेबी कहती है Stefan hat recht, स्टेफान सही बोल रहा है. Dieses Mal will ich etwas Neues machen. इस बार मुझे भी कुछ नया करना है. I want to try something new. आन्या बोलती है Was wollt ihr denn unternehmen? तो तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या किया जाए? Etwas unternehmen मतलब etwas machen, etwas planen, तो क्या प्लान किया जाए? Wollen wir zum Wandern in die Berge fahren? क्या हम लोग माउंटेन्स पे कुछ ट्रैकिंग टाइप से करने चलें? Oder einen Badeurlaub am Meer machen, या फिर कुछ ओशन की तरफ किया जाए, कुछ रिवर साइड पे किया जाए. समथिंग टू डू विद स्विमिंग इन द रिवर. डेबी कहती है Ich kann euch gleich sagen, मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ. Ich habe gerade einen Computer gekauft und ich bin pleite. तो डेबी क्या बोल रही है? मैं तुम लोगों को बता दूँ, मैंने अभी अभी एक कंप्यूटर ख़रीदा है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं. I am broke, ich bin pleite. स्टेफान कहता है Ich habe auch nicht viel Geld übrig. मेरे पास भी उतने ज़्यादा पैसे बचे नहीं हैं. Aber die Universität organisiert billige Reisen in verschiedenen europäischen Hauptstädten.
पर जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी सस्ते ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती है और कई चुने हुए यूरोपियन शहरों में, सिटीज़ में। बोरिस कहता है, ओ नाइन, ich will die Ferien nicht mit Kultur und Bildung verbringen। सो बोरिस कह रहा है, अरे बाबा बिल्कुल नहीं, मुझे अपने हॉलीडेज़ कुछ कल्चरल इन्फॉर्मेशन और कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं करना है। Ich will mich richtig entspannen। मैं हॉलीडे कर रहा हूँ खुद को रिलैक्स करने के लिए। I want to really relax myself। आन्या कहती है, vielleicht können wir uns 2 Zelte kaufen und an die See fahren। तो वो कहती है, चलो मे बी हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 टेंट्स खरीद लेते हैं और फिर लेक साइड पे जाके वी कैन डू समथिंग इंटरेस्टिंग। डेबी बोलती है, या das will ich auch machen, so that even I want to do। बोरिस, klingt gut, sounds good, हाँ हाँ मुझे भी सही लग रहा है। das machen wir, हुर्रा। तो ये प्लान सबसे बेस्ट लगा। सो हुर्रा मतलब फाइनली एक प्लान बन गया। सो 4 लोग प्लान कर रहे हैं अपना हॉलीडे कैसे बिताया जाए। सो इज़ दिस द वे यू ऑल्सो प्लान योर हॉलीडे। इसमें आप लोग देख रहे होंगे जर्मन के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी कि वो लोग कैसे हॉलीडे प्लान करते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड्स आपको यहाँ पर नए लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बाडउर्लाub। अब बाडउर्लाub क्या होता है, या फिर वांडर्न, वांडर्न का एक्चुअल मतलब क्या है। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ विच जर्मन्स रियली लाइक टू डू और they like to do when they are on holiday, especially when they are on holiday। तो आओ इन टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। वर्डशार्ट्स, वोकैबुलरी। तीस लेफ्ट साइड में जो टर्म्स दी हुई हैं वो हॉलीडे रिलेटेड टर्म्स हैं, यानी कि किस किस प्रकार के हॉलीडे कर सकते हो आप जर्मनी में, या जर्मन्स को कौन कौन से हॉलीडे के टाइप्स पसंद हैं। और राइट साइड में उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है कि उसका मतलब क्या है। सो डेयर बाडउर्लाub, ये थोड़ा सा कभी कभी वर्ड से भी समझना है। इसमें आ रहा है वर्ड बाड, इट कम्स फ्रॉम बार्डन। बार्डन मतलब टू टेक बाथ। उर्लाub इज हॉलीडे। सो क्या हो सकता है ये, Urlaub am Meer oder einem Strand an einem See। सो हॉलीडे नियर द ओशन, या फिर ऑन अ बीच साइड। जर्मन्स को बहुत पसंद है, अगर तो अच्छा मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है अच्छी, तो वो लोग बहुत बीच साइड पे जाते हैं, बीच पर, और वहाँ पे टेंट वेंट लगा के या मैट्स बिछा के बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। सो दे रियली इन्जॉय दैट एंड दे ऑल्सो डू स्विमिंग। अब स्विमिंग का भी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जर्मनी में बच्चे 2-3 साल के होते हैं तभी से वो स्विमिंग सीखना शुरू कर देते हैं, एंड इट इज़ कंपल्सरी इन स्कूल्स ऑल्सो। दैट मीन्स कुछ लोगों से मैंने वहाँ पूछा भी था, दे सेड कि स्कूल शुरू होने से पहले, यानी कि सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस शुरू होती हैं उससे पहले सब बच्चों को है स्विमिंग सीखना कंपल्सरी। सो 1 hour दे हैव स्विमिंग क्लास, दैट इज़ कंपल्सरी। तो इसीलिए उन सबको स्विमिंग का इतना शौक़ होता है कि वो कहीं भी ओशन देखते हैं, लेक देखते हैं, वो लोग कूद जाते हैं। अपने स्विम सूट्स हमेशा लेके चलते हैं साथ में, और उनको बहुत मज़ा आता है पानी में, बिकॉज दे नो स्विमिंग। द नेक्स्ट वन इज़ डेयर शीउर्लाub। ये SKI लिखा है लेकिन इसको पढ़ते हैं शी। ये इसका क्या समझ में आ रहा है, दिस इज़ स्कीइंग। स्कीइंग जो हम लोग टीवी पर देखते हैं वैसा वो लोग वेकेशन भी करते हैं। मतलब उसमें क्या किया जाता है, Man fährt Ski im Urlaub, one does skiing। हॉलीडे के लिए वो लोग स्कीइंग करते हैं, इसका मतलब उनको स्कीइंग भी अच्छे से आती है फॉर मोस्ट ऑफ द यंग पीपल। Das Wandern, ये शब्द बहुत कॉमन है जर्मनी में। Das Wandern,
वांडर्न मतलब चलो आओ टहला जाए, चलो आओ थोड़ा घूम लिया जाए। सो स्पॉट und Freizeit Beschäftigung, और टहलने के साथ साथ वो लोग फिर कुछ जगह ढूंढ लेते हैं बीच में जहाँ पर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। जैसे मान लो बैडमिंटन लेके चल रहे हैं तो बैडमिंटन खेल लिया बीच में, या फिर Freizeit Beschäftigung मतलब to do some free time activities. So wandern is a concept which the Germans also really enjoy. कुछ नहीं है, अगर कहीं का प्लान नहीं बनाया है, कहीं की टिकट बुक नहीं की है, तो they just say we again wandern, let's go. Okay, then we have der Entspannungsurlaub. ये क्या है? Man genießt den Urlaub und man entspannt sich. Sich entspannen का मतलब है to relax oneself. तो ऐसा हॉलीडे जहाँ पे आपको रिलैक्स करने को मिले एंड यू कैन एन्जॉय योर हॉलीडे। तो कुछ लोगों का मन ऐसे भी होता है कि कुछ ऐसा प्लान करो जो मेरे लिए रिलैक्सिंग हो, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द जॉब, सो आई वॉन्ट टू रिलैक्स। देन वी हैव दी लुक्सुसराइजर, नाम से ही समझ में आ रहा है, समथिंग टू डू विद लग्जरी। Urlaub auf einem Segelschiff, holiday on a cruise, on a big ship, on a sailing ship, on a cruise. Okay, der Familienurlaub, ये भी समझ में आ जा रहा है, ऐसा हॉलीडे जो आप फैमिली के साथ स्पेंड करते हो। Mit der Familie im Urlaub Spaß haben, to have fun with family in the holiday. Oder den Urlaub am Strand verbringen, या फिर to spend the holiday at the beach, again with family. The single riser is the next concept. Already it is clear from the vocabulary. Single मतलब अकेले घूमना. Man kann viele Abenteuer beim Urlaub erleben. One can really have good adventures. Und man reist gern alleine and one likes to travel alone. ये बहुत से लोग करते हैं सिंगल राइजर। इससे दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो वो अकेले उनको घूमना आता है अकेले, और वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको कैसे प्लान करना है अकेले की ट्रिप, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे टिकट्स बुक करनी है, पूरा ट्रैवल वो लोग खुद प्लान करते हैं और खुद ब खुद एंजॉय भी करते हैं। दैट मीन्स दे डोंट नीड कंपनी, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई साथ होता तो अच्छा होता, सो दे इंजॉय देयर ओन कंपनी। तो वो हो गई डी सिंगल राइजर। ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, इनफैक्ट इंडिया में भी आजकल ये पॉपुलर है, सोलो ट्रिप्स, या सो सेम है। एंड द लास्ट वन, der Schulausflug। Schulausflug इसी से समझ में आ रहा है स्कूल ट्रिप, जो बच्चों को ले जाते हैं कहीं ना कुछ दिखाने। Man lernt die Architektur, Kultur und Geschichte bei der Reise kennen। इस ट्रिप में क्या सीखता है इंसान? या तो कहीं का आर्किटेक्चर, किसी म्यूज़ियम में ले गए, कोई बिल्डिंग है हिस्टोरिकल उसको दिखा रहे हैं, या फिर कहीं का कल्चर सीख रहा है, कहीं की हिस्ट्री सीख रहा है, Geschichte। So it's like a school trip, something knowledgeable, कुछ तो आप सीख के आओगे इस ट्रिप पे। So these are some of the concepts। तो आपको इन concepts में सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया? अब मैं आपसे पूछती हूँ, Was wollen Sie im Urlaub machen? आपका क्या मन है हॉलीडेज़ में करने का? तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी और आप उसमें सेंटेंसेस बना सकते हो कि वॉलन के साथ ich will, and then you can see this plakat and you can read it out. The first one is eine Safari unternehmen. Safari, have you heard about wildlife safari? So this is the same safari. Eine Safari unternehmen. कैसे बनेगा सेंटेंस वॉलन से? Ich will eine Safari unternehmen। ओके, मुझे सफारी करने का मन है। इसका बनाओ Ich will ins Meer tauchen।
Ich will ins Meer tauchen. मुझे पानी में डाइव करने का मन है. मुझे रिवर में या ओशन में डाइव करने का मन है. Tauchen. ये सब जर्मन्स करते हैं. So you should also know the intercultural aspect. Ich will auf den Berg klettern. Klettern, चढ़ना. मुझे पहाड़ पर चढ़ना है. Ich will auf den Berg klettern. Ich will draußen in der Natur zelten. मतलब मुझे बाहर नेचर में टेंट लगाकर हॉलिडे करना है. Ich will draußen in der Natur zelten. I like this one. Ich will auf einem Kamel durch die Wüste reisen. Yeah? On a camel I want to travel through the desert. This is a simple one. Ich will ein Picknick machen. मुझे सिर्फ एक पिकनिक करनी है. पिकनिक जैसा कुछ. Ich will ein Picknick machen. Okay. Ich will in Ruhe ein Buch lesen. मुझे शांति से घर बैठकर एक किताब पढ़नी है. या फिर ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं शांति से किताब पढ़ सकूँ. Ich will in Ruhe ein Buch lesen. Ich will Sport treiben. मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है खूब सारी. Ich will Sport treiben. To do sports activities. The verb is treiben. Sport treiben. ये साथ में आता है. Sport treiben. Ich will im Pool baden. Ich will im Pool baden. मुझे पूल में नहाने का मन है. Ich will eine schöne Landschaft besichtigen. Besichtigen is like besuchen. I want to see, I want to visit. Eine schöne Landschaft, a beautiful landscape. Something beautiful in the nature. Ich auch, मुझे भी. Ich will eine Weltreise machen. Ich will eine Weltreise machen. मुझे तो वर्ल्ड टूर करना है. और ये लास्ट वाला जना क्या कह रहा है? Ich will den ganzen Tag faulenzen. Faulenzen मतलब to be lazing around. कुछ नहीं करना, बस मेरे को पड़े रहना घर पे ना. मुझे कोई कुछ बोले ना कुछ करने को, बस मैं पड़े रहूँ. Maybe with my phone or my laptop. So, ich will den ganzen Tag, the entire day faulenzen. मतलब कुछ नहीं करना मुझे. So, what is your type? What do you want to do? Tell me next time. And then you can also tell somebody in your family. और यू कैन आस्क देम. आप अपनी फैमिली में ये सारे हॉलीडे टाइप्स बताओ और अपना भी आप लोग डिस्कस करो कि हम लोग कौन कौन से टाइप के हॉलीडेज़ करते हैं. सो लेट अस डू वन मोर डायलॉग ऑन हॉलीडे. हेलो चारू. Hallo Jyoti. Charu, Ja. was magst du im Juni? Im Juni? Dieses Jahr? Ja, dieses Jahr im Juni. Dieses Jahr im Juni, also will ich nach London fahren. Ach so, du willst nach London fliegen. Ja, ich will nach London fliegen. Aha. Und hast du Verwandten in London? Ja, ich habe Verwandten in London. Wer ist in London? Mein Bruder wohnt in London. Aha, das ist sehr interessant. Ja, mein Bruder und meine Schwägerin. Ach so. Mhm. Ja. Your brother and your my sister-in-law. sister-in-law. Aha, okay. Und
Was willst du in London machen? Ich will reisen, einkaufen und ich will die Natur besichtigen und viele Kirchen sehen. Ach so, okay. Willst du auch ans Meer fahren? Nein, ich kann nicht schwimmen. Ach so, schade. Ja, Ja, aber willst du vielleicht auf den Berg klettern? auf keinen Fall. Nein? Nein, Hast du Angst? ich habe Angst. Aha, Ja. okay. So, willst du eine Stadtrundfahrt machen in London? Genau. Ich will eine Stadtrundfahrt machen. Mhm. Und mit wem willst du reisen? Ich reise mit meiner Mutter. Ach so, die Mutter fährt auch mit? Ja, also ich fahre nach London mit meiner Mutter und in London will ich eine Reise mit meiner Mutter machen. Das ist sehr schön. Danke. Und freust du dich? Are you looking forward? Ja. Und willst du auch dieses Jahr irgendwo fahren? Irgendwo hin? Ach, ja. Im Juli fliege ich auch nach Deutschland. Das klingt wunderbar. Ja, aber das ist wie eine Bildungsreise. Aha. Ich habe dort ein Seminar und ich muss viel arbeiten und ich will auch viel lernen. Und freust du darüber auch? Ich freue mich darauf. Ja, I'm looking forward to it. Gute Reise, Jyoti. Dankeschön, Charu. Dir auch. Tschüss. Tschüss.